प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का प्रवचन। गुरुदेव के वचनों में है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, संत मत में सबसे बड़ी चीज़ गुरु है। इसीलिए गुरु के बारे में संत कबीर साहब की वाणी में सुना। हमारे परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब का वचन है, बाल का आदि और उत्तर का अंत नाम की पुस्तक में है। रामचरितमानस में 7 कांड है। प्रथम बाल कांड और अंत में उत्तर कांड। घट रामायण के बाल का आदि और उत्तर का अंत की भूमिका में लिखा है, भजन से सिद्धियां प्राप्त होती है, परंतु इनको पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु भेद के बिना कोई साधन क्या करेगा? यह गुर बिना गुरु के नहीं जाना जाता। इसके लिए कहते हैं, गुरु के द्वारा जाना जा सकता है। दूसरा, पूर्व जन्म के संस्कार से जाना जाता है, किंतु दोनों के लिए सत्संग की आवश्यकता है। विचारने पर किसी न किसी जन्म के पहले गुरु को धारण किया। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब गुरु के मोहताज है। कपड़े की सफाई किस तरह करेंगे, उस ज्ञान के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। जितने लोग हैं सबको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। धार्मिक सभा हो या कोई संस्था हो, अगर वहाँ गुरु को नहीं माना जाता है तो वहाँ लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है। शरीर के वैद्य तो आयुर्वेदिक पुस्तकों को भी पढ़ने से हो सकते हैं, लेकिन गुरु हकीम संसार में आए हैं आवागमन से छुड़ाने के लिए। संसार में विद्वान, अविद्वान, मूर्ख और पंडित इत्यादि कोई हो, सबको दुख भोगना पड़ता है। इसी दुख को छुड़ाने वाले गुरु हकीम होते हैं। बाबा साहब के ख्याल में गुरु की निस्बत क्या थी, इससे प्रकट होता है। कोई भाई कहे कि बाबा साहब ने ऐसा वैसा कहा है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी छपाई हुई किताब है, उनके वचन में त्रुटि नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। 1, 2, 4 और 10 से संतोष नहीं हुआ तो कहा कोटि कोटि प्रणाम। यह सबसे बड़ी बात मालूम होती है। भृंग किसी कीड़े को पकड़कर अपने रहने के स्थान में ले आता है और उस कीड़े को शब्द सुनाते सुनाते अपने समान बना देता है। उसी तरह जिज्ञासु शिष्य को सद्गुरु पकड़कर अपने समान बनाता है। क्या जैसा उनका अपना शरीर है वैसा बनाता है, अथवा गोरा काला बूढ़ा जवान बनाता है? नहीं, गुरु अपने शिष्य को सद्ज्ञान देकर अपने जैसा ज्ञानी बना देता है। उनका जैसा आचरण होता है, शिष्य का भी आचरण वैसा ही बनते हैं। भृंग कीड़े को शब्द सुनाता है, अगर कीड़ा शब्द नहीं सुने तो उसका क्या दोष है? गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्य माही चूक। मुरली को अपना ज्ञान नहीं कि कितना फूकिए। उसी प्रकार शिष्य उपदेश नहीं ग्रहण करे तो वह वैसा ही रह जाता है। गुरु तो अपने ज्ञान और आचरण के समान बना देते हैं। वैसी शक्ति हो तो दिखा दे कि रोम रोम से धारा बह रही है, किंतु मैं तो केवल कहूँगा ही। मैं तो जानता नहीं, किंतु सुना है कि ऐसे भी गुरु होते हैं जो शिष्य के मुख को पूरब से पश्चिम कर देते हैं। मेरा विश्वास है, चैतन्य महाप्रभु ने एक आदमी के सिर पर हाथ दिया, मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया, उसका ज्ञान तुरंत बदल गया। शक्तिमान शक्ति का प्रयोग करें तो इसमें आश्चर्य क्या? चैतन्य महाप्रभु ने एक को किया और को नहीं, ऐसा क्यों? तो कहना पड़ेगा कि वैसा हृदय सबका नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के भाई को मार दिया, खून निकल गया और खून को ढक लिया। पीछे हरिजन आए, उसको भी सीने से लगा लिया, किंतु सबको क्यों नहीं किया? सद्गुरु पशु
मानस करे मानस थय सिद्ध सोई, दादू सिंध तय देवता देव निरंजन होई। गुरु ने पशु से मनुष्य बना दिया और मनुष्य से देवता बना दिया, साधारण से कुछ विशेष बना दिया, दिव्य ज्ञान हो गया, पूज्य हो गए, शक्तिशाली हो गए। यह गुरु की बड़ी बलिहारी है। गुरु ने कृपा कर सद्ज्ञान दिया, उसके एवज में हमने क्या दिया? ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हम गुरु को दे सकें। तन मन दिया तो सब दिया, यदि स्वशरीर गुरु की शरण में जाए तो यह भी अच्छा है। तन मन शरीर और मन, सिर का भार चला गया, कभी मन में हो गया कि यह सेवा की वह सेवा की, तो इसमें अहंकार आ गया। अगर मन देता तो ऐसा नहीं होता कि मैंने दिया मैंने किया, तो क्या होगा? अहंकार होने से घनी सहेगा मार, अर्थात संसार में जन्म लेना और दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अहम भाव मत आने दो। तन मन ताको दीजिए जाके विषया नाही, अपना तन मन उन पर अर्पण करो जो विषयाक्त नहीं है। सब विषयों को छोड़कर परमात्मा में लग जाओ। विषया नाही का अर्थ है रूप रस गंध इत्यादि में फंसा नहीं रहना। तन मन का अर्थ है शरीरमुखी मन। निज मन का अर्थ है आत्ममुखी मन, जिसका रुख आत्मा की ओर फिर गया हो, जिनकी सम्मुखता आत्मा की ओर हो गई हो, वही आत्ममुखी मन है। जिसकी सम्मुखता उधर नहीं है, अर्थात विषय मुख है, वह मनमुखी है। तन मन दिया तो क्या हुआ? विशेष संतुष्टि नहीं हुई। निज मन दिया तो विश्वास हो गया। तन मन में उठना बैठना करना, आज्ञा पालन करना आदि तन मन सेवा से होता है, किंतु इससे विश्वास नहीं होता है। मन जितना काबू में होना चाहिए उतना नहीं है। शरीर के साथ साथ चलने से चंचलता रहती है। इसमें विशेष विषयों की ओर खींचा जाए तो क्या असंभव है? आत्ममुखी मन अपने केंद्र में रखता है। आज्ञा चक्र में सूर्य की किरणें हैं, वे किरणें इंद्रियों के घाटों तक फैली हुई है। भजनिक साधक एकाग्र मन से ध्यान करता है तो उसकी सूरत केंद्र से प्रभावित धारा को केंद्रित करती है। वह विषय की ओर से हट जाता है, वही आत्ममुखी है। गुरु आज्ञा के मुताबिक शरीर से बरतो। धनाभ्यास नित्य करते रहने से स्थिरता आ जाएगी। बाहर में भजन करके आत्ममुखी हो जाए, यह भी गुरु की सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, दोनों तरह से सेवा होती है, इसलिए दोनों तरह से कहा। बाबा साहब बराबर कहते हैं, जैसे बुद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ध्यानम सबसे बड़ा बल है, ध्यान सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धम शरणम गुरु शरणम, गुरु की आज्ञा होती है। अच्छे चरित्र से रहो, यही गुरु शरणम है। इसके लिए झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार इन 5 पापों से बचे रहो। इसी को बाबा देवी साहब बतलाते थे अपने सिद्धांत को। जो याद नहीं रखता है वह ईश्वर के विषय में ठीक ठीक नहीं समझ पाता। जो याद रखता है वह समझता है कि ईश्वर परमात्मा क्या है। ध्यान करते करते वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से लौटना नहीं पड़ता है, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को पाने के लिए भक्तिन मीराबाई कहती है, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूँ कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। ऊंचा नीचा महल पिया का, माउसू चढ़ायो न जाए। पिया दूर पंत महरो झीनो, सूरत झकोला खाए। कोस कोस पर पहरा बैठिया, पैड पैड मटबार। हे विधना कैसी रच देनी, दूर बसायो हमारो गाँव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताए। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाए। सुंदरदास जी महाराज का वचन है, श्रवण बिना धुनी सुने, नयन बिनु रूप निहारै। रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै। नित्य चरणम बिनुम करे, हस्त बिनु लाल बजावे। अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे।
बिनु शीश नहवै जहाँ सेब को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्मा सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचर, न तिसु काल न कर्म, जाति अजाति अजोनी समूह, न तिसु भाव न भरमा। वह ईश्वर सत्य है, उसकी स्थिति है, उस पर अपने को न्यौछावर करो। उसका चिन्ह है सत्शब्द, स्फोट आदि। उस ईश्वर को कोई सगुण कहते हैं, कोई निर्गुण कहते हैं। स्वगुण गुण सहित है, कुछ न कुछ विशेष गुण होता है। ऐसा गुण नहीं जिसकी स्थिति है उसका भी गुण हो जाता है। त्रय गुण रहित और दिव्य गुण रहित सहित, जिन पर तीन शक्ति रज सत और तम अपना काम न कर सके, उसी अर्थ में निर्गुण कहा गया है। उसी प्रकार सगुण जो गुण के साथ में हो। हमारा शरीर गुणमय है, वैसे तो यहाँ रज सत और तम जड़ है। शरीर के अंदर रहने पर स्वगुण, किंतु उसके निज रूप पर विचार करने पर निर्गुण है। तमाम संसार त्रैगुणमय है। शरीर भी रोगी शोकी होता है, इसके संग में चेतन आत्मा रहने से दुखी होता है। ऐसा मालूम पड़ता है ईश्वर को प्राप्त करने पर क्लेशों से छूट जाएंगे, इसलिए निर्गुण तत्व लेना चाहिए। कैसे लें? संत कबीर साहब कहते हैं, जो कोई निर्गुण दर्शन पावै, प्रथमे सुरति जमावै तिल पर, मूल मंत्र गही लावै, गगन गराजय दामिनी दमकै, अनहद नाद बजावै, बिन जिभिया नाम ही को सुमिरी, अमिरस अजर चुरावै, अजपा लागी रहे सुरति पर, नैनन पलक डुलावै, गगन मंदिल में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावै, इंगला पिंगला सुखमनी सीधै, प्रेम ज्योति जो लावै, सुन महल में पुरुष विराजय, जहाँ अमर घर छावै, कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्ह, कैसे घर पावै। जो निर्गुण को प्राप्त करना चाहते हो तो तिल पर अर्थात बिंदु पर सूरत लगाओ। बिंदु तिल दृष्टि योग करने से बिंदु उत्पन्न होता है। कल्पना को छोड़कर देखने के यत्न से देखो। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान रूप गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभव। भजन करने की क्रिया का आरंभ मंत्र जप से होता है। इसलिए कहा कि मंत्र जप को पकड़ो, जहाँ सूरत तिल को पकड़ सको वहाँ ले जाओ। गुरु से दिया हुआ जो मंत्र है उसके द्वारा जप करो, उस पर मन को रख कर जपो, तब तिल को पकड़ सकोगे। यही विशेष सिमटो होगा। इस तरह आज्ञा चक्र में वृत्ति को ठहरा कर रखो, ख्याल इधर उधर मत करो, दृष्टि योग में सहायता मिलेगी। गगन गराजय दामिनी दम के, अनहद नाद बजावे, सुमिरन में जिभ्या मत डुलाओ। मन ही मन जपो, जपते जपते ऐसा हो जाए कि सूरत नाद में लगी है। उस आकाश मंडल में कुछ अनुभूति होती है। परमात्मा का स्वरूप जो निर्गुण है उसको प्राप्त करना जरूरी है। सबको ध्यान से प्राप्त करोगे। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याद सफ़ेद तिलो बीच तारा, अविगत अलख रवि है, आँखी मुंदे पाखी चमके, पाखी मुद्दे द्वारा, तेही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। सुन शहर में वास हमारा, तहाँ सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे। नबी संदेश वाहक ईश्वर की ओर से संदेश देते हैं। मोहम्मद साहब खुदा के नूर थे, इसलिए कहा वह आँखों में है। उस ब्रह्म ज्योति को पकड़ने से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संत मत के प्रचार को दृढ़तापूर्वक प्रचार करें और सुने और पुण्य का भागी बने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।